तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आप स्फेरिकल मिरर में भी वही दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी काम करेगा, ठीक है ना। इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स ऑल्सो द सेम टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ना विल वर्क, है ना, एंड वी कैन ड्रॉ रे डायग्राम्स। तो देखो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो देखो फॉर टू ड्रॉ रे डायग्राम्स वी नीड द हेल्प ऑफ ओनली टू रेज, ठीक है, बट देयर आर 4 स्पेशल रेज, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज, लेकिन जिसको जो रे लेने से हमें डायग्राम बनाना आसान होगा वैसा रे को हम सब चुनते हैं। सो वी टेक और चूज 4 रेज विच आर इम्पोर्टेंट फॉर ड्रॉइंग रे डायग्राम्स, बट आउट ऑफ दिस 4 रेज ओनली 2 इज सफिशिएंट टू ड्रॉ एनी रे डायग्राम, ठीक है। तो वही 4 इंपॉर्टेंट रेज देखो क्या क्या है, द 4 इंपॉर्टेंट रेज। सपोज दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, a line passing through P and C is called the principal axis. The line passing, बोलो तो what is principal axis? The line passing through P and C is known as principal axis. Yes, what is C? What is C? C is the center. हाँ, center of curvature, बोलो center of curvature. C is the center of curvature. C is the center of curvature. Yeah. सब म्यूट रखो, जो म्यूट नहीं रखोगे उसको हम निकाल देंगे जूम से, उसको हम जूम से निकाल देंगे, डिस्टर्ब आ रहा है। अगर जूम में रहना चाहते हो घुसे तो चुपचाप रहो, म्यूट रखो अपने को, अदरवाइज विल मेक यू आउट। हाँ तो देखो, तो ये रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देखो ये तो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और दिस इज द रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में क्या होगा, एनी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल मूव थ्रू द फोकस, ठीक है। कैसे फोकस में जाता है, नहीं इसका एक ये नॉर्मल ड्रॉ करो, तो नॉर्मल मतलब रेडियस, कोई भी रेडियस जो है सर्कल का या स्फेयर का वो एक रेडियस हो जाता है ना, एनी रेडियस इज 90 डिग्री विद द सरफेस, एनी रेडियस इज मेक्स 90 डिग्री, यानी नॉर्मल का रूप ले लेगा। ये एक नॉर्मल खींचेंगे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इस तरह से है ना, दे they move, the rays move, reflected rays move according to the law of reflection, obeying the law of reflection, reflected rays move obeying the laws of reflection। तो जो पैरेलल रे जाएगा वो कहाँ से पास हो जाएगा, देखो फोकस से, क्यों, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट पर ले आओ ऑन द सरफेस, ये तो नॉर्मल हो गया, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल रिफ्लेक्शन, तो इसी से पास हो जाएगा। वैसा ही देखो, ए रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस, ठीक है, एरे पैरेलल कॉन्वेक्स मिरर में देखो ये पैरेलल रे एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस, लगेगा कहाँ से आ रहा है, निकल के आ रहा है, ये फोकस से निकल के आ रहा है। तो इसका प्रॉपर्टी ऐसा है, जब भी एक तो कॉन्वेक्स मिरर होगा और तुमको पैरेलल रे एक तो मिल जाएगा तो उसको क्या करोगे, रिफ्लेक्ट होकर इधर वापस चला जाएगा, लेकिन कहाँ से लगेगा कि ये फोकस से निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये तो डॉट डॉट करके वर्चुअल, ये रियल रेज नहीं बनाना है, हाँ, क्योंकि यहाँ ही तो रिफ्लेक्शन होकर वापस चला गया, ये सेकेंड रे हो गया। अच्छा, ये फर्स्ट रे, ये दोनों एक कॉनकेव मिरर में एक तो कॉन्वेक्स है, पैरेलल रे इन केस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। आज देखो, ए रे पासिंग थ्रू फोकस और डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस, ठीक है, ए रे पासिंग थ्रू फोकस विल मूव बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ए रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड विल मूव बैक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो ये सब का यही सब रेज का सहारे से हम सब डायग्राम को बनाएंगे। इसलिए इसका स्थिति क्या होता है, रिफ्लेक्शन के बाद किधर जाएगा, कौन इंसिडेंट रे किधर जाएगा, इसी को हम सबको पता रखना पड़ता है। अब देखो, ए रे विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर या डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कॉन्वेक्स मिरर में तो कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, क्यों, इट इज ए पार्ट ऑफ दिस स्फीयर, है ना, इट इज ए पार्ट ऑफ दिस स्फीयर, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे तरफ है, ठीक है ना। तो ये एरिया विच इज डायरेक्टली पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, ये तो 90 डिग्री में आ जाए, क्यों, ये रेडियस होते हुए आ रहा है, इट इज मेकिंग रेडियस एंड रेडियस मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री यहाँ पर, है ना, ओवर द सरफेस मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में जो आएगा वो 90 डिग्री में ही वापस चला जाएगा, ठीक है। यानी कोई रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल ट्रैवल बैक अलोंग द सेम पाथ। देखो, और ये कॉन्वेक्स मिरर में देखो एक तो रे इंसिडेंट रे आ रहा है ना, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसका भी अंजाम वही हो जाएगा, आएगा यहाँ रिफ्लेक्शन होकर वापस उधर ही चला जाएगा, ठीक है। तो विद हेल्प ऑफ एनी ऑफ दिस टू रेज, और एक तो रे होता है जो कि यहाँ से पोल में आएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो जाएगा, उतना ही एंगल बना के इधर आ जाएगा, ठीक है।
तो उसका रे का कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो तो रे डायग्राम में अब आ जाओ, इंफॉर्मेशन ऑफ इमेज, इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। तो मिरर में तो हमें दिखाई देता है, जहाँ भी खड़े होंगे दिखाई देता है। तो अब देखो अलग अलग पोजीशन हम सब जानकारी लेते हैं कि मिरर का क्या है। तो ये एक तो कॉनकेव मिरर है, दिखाई दे रहा है ना कॉनकेव मिरर। किताब खोलो, किताब खोले हो, किताब खोले हो क्या नहीं? हाँ सब साइलेंट है, हाँ ठीक है। अच्छा देखो तो ये ए बी है ऑब्जेक्ट, ए बी है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज दिखाना है मिरर पर। ये कॉनकेव मिरर में कैसे बनेगा? तो टेक वही 3 रेज में से 2 ठो रे लो, टेक ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो ये तो प्रिंसिपल एक्सिस है, सी और पी में जो जाएगा वो प्रिंसिपल एक्सिस, वो पहले ड्रॉ करोगे और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है। सो टेक ए रे व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एक तो पैरेलल रे ले लिया, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द फोकस। देखो ये फोकस से पार हो रहा है ना, इधर उधर मत जाएगा, वो फोकस से ही पास कर, क्यों? ये पैरेलल है। और एक तो रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक तो पासिंग थ्रू फोकस भी हम ले सकते थे। तो एक तो रे ले यहाँ पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में आएगा वो तो उसी में वापस चला जाएगा। यानी ये रे तो ये पैरेलल रे इधर आया और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया वो उधर ही चला गया वापस, है ना, इट इज़ मूविंग बैक। तो ये दोनों रेज देखो रियल रेज है, देखो ये रियल रेज आया, रिफ्लेक्शन इधर आया और ये वापस इधर चला गया। ये दोनों रेज कहाँ मिला? यहाँ पर मिला है। तो यहाँ उसका इमेज है ना, इमेज इज फॉर्म एट द प्लेस एट द पॉइंट वेयर द 2 रेज मीट। 2 रेज जहाँ मिलेगा वहीं इमेज बनेगा। तो देखो ये ए बी इज द ऑब्जेक्ट और उसका छोटा इमेज